18वें सूत्र के अंदर शांडिल्य मुनि की दृष्टि क्या है उसका दृष्टांत अपन को देते हैं और कहते हैं आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्यः। शांडिल्य जी क्या कह रहे हैं? आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। देखो ये व्याख्या को समझना, आत्मरति के विरोधी नहीं, अविरोधी। आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अब देखो यहां कह रहे हैं कि दो वस्तु, सिर्फ आत्मरति कही और दूसरा क्या कहा कि आत्मरति सिर्फ हुई लेकिन यदि परमात्मरति नहीं है तो भी अधूरा। तो यहां दोनों की व्याख्या बताई है कि आत्मरति और परमात्मरति, जब दोनों के अंदर रति होती है ना तभी जीव भक्ति कर सकता है। और कहते हैं ना कि भक्ति वो है कि जिसमें आत्मरति भी और परमात्मरति भी, क्योंकि सेवा और कथा में रुचि है। सेवा और सत्संग में जाके बैठना अच्छा लगता है, जहां भी कथा की बधाई मिले अपन जाके बैठ जाते हो तो बैठ के तो आए, लेकिन ये पता नहीं है कि मेरा और जिसकी कथा हो रही है उसका संबंध क्या है। तो कथा सुनने के बाद भी क्या वो पाओगे कि जो पाने के लिए आए हो? ये कथा आपको वो दे सकती थी, वो पा सकेगा? आप तो सिर्फ दृष्टा बन के आ गए। जहां कनेक्शन आपने नहीं देखा तो पता कैसे चलेगा आपको कि किसकी कथा सुनने आए हो, और जिसकी कथा सुनने आए हो वो आपका है कौन और आप उसके क्या हो? ये संबंध कोई नहीं जाना। किसकी शादी में जा रहे हो, शादी अटेंड करके आ गए तो ना आपको पता चला ना उसको पता चला। कम से कम संबंध तो जानो कि किस नाते जा रहे हो, वर पक्ष में हो कि कन्या पक्ष में हो, कुछ तो हो। जब ये जानोगे तब प्रसंग अटेंड करोगे तो वहां आपका स्वागत भी होगा। इसलिए कह दिया कि आत्मरति और परमात्मरति, ये जब दोनों को जानोगे तो भक्ति सिद्ध होगी, ऐसा शांडिल्य जी कहते हैं। और कह रहे हैं कि देखो सेवा भी करो, सत्संग भी करो, लेकिन एक क्षण के लिए भी ये ज्ञान छूटना नहीं चाहिए कि मैं उसका अंश हूं, मैं उसका दास हूं और उसकी सेवा करनी मेरा परम धर्म है। मैं कोई सत्कार्य कर नहीं रहा, मैं कोई पुण्य नहीं कमा रहा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इसीलिए मैं जगत में आया हूं। ये आभास नहीं छूटेगा, और ये आभास नहीं छूटेगा तो कभी भी जीवन में विकट परिस्थिति आई तो आप उसके ऊपर दोष का टोपला नहीं डालोगे कि इतनी इतनी सेवा करी तो भी मेरे संग ऐसा। सब बोल रहे हो, बताए मुझे ऐसा क्यों होता है? किसी ने सुंदर कहा था कि आज समय ऐसा है कि व्यक्ति एक एक माला भी ऐसे करता है मानो माला नहीं कर रहा, इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा है, और बदले में कामना रखता है कि जब समय आएगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मेरे काम आने चाहिए। इस भाव से जब अपन कर रहे हैं तो वहां गड़बड़ हो जाती है। अपना संबंध अंश अंशी का है, लेकिन अपन उस संबंध को व्यवहारिक, एक व्यापारी और ग्राहक का संबंध बना देते हैं। ये व्यापारी का मैं इतना दूं तो वो मुझे इतना दे, अंश अंशी का संबंध है। इस संबंध को याद रखोगे तो सेवा में बैठोगे, कि सत्संग में बैठोगे तो वो पाओगे कि जो प्रभु देना चाहते हैं। हमारी मांग ही कुछ और होती है, प्रभु देना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम वेश बदल के ऐसा वेश लेके जाते हैं कि प्रभु तो हमें कुछ और देखना चाहते थे, लेकिन कुछ और रोल निभाते हुए अपन वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कह दिया कि देखो, और सावधान किस में रहना कि जब अपन को सेवा में और सत्संग में या कथा में बैठ के आनंद भी आ रहा हो या सुख भी मिल रहा हो तो जरा अपने आप का विश्लेषण कर लेना कि ये आनंद मिल रहा है सिर्फ सजावट देख के, या फिर हाँ कोई तार अपना जुड़ा हुआ है इसलिए, या सिर्फ जो मुझे अच्छी लगती थी वो बात आई इसलिए,
या फिर कोई प्रसंग अच्छा लगा इसलिए, कि या फिर जो प्रभु मुझे प्यारे हैं ये उनकी चर्चा हो रही है इसलिए। देखो अपन बैठते हैं, अपन को आनंद भी आता है, लेकिन हर एक के आनंद के सोर्स अलग अलग होते हैं। तो किस बात का आनंद अपन को आ रहा है, किसके कारण अपन को सुख मिल रहा है, ये जरा देख लो तो पता चल जाएगा कि अपन कहाँ हैं। कोई खाली आके, जिस दर्शन में भी आते हैं ना कई लोग, तो दर्शन में मनोरथ कोई हो तो जहां दर्शन करना चाहिए वहां यो यो यो, अपन को लगे पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या देखने आया है। बहुत सरस दर्शन था। बोले जहां दर्शन करने चाहिए थे वहां तो अभागे तेरी दृष्टि नहीं गई है, सिर्फ आसपास चेहरा घुमा के और जा रहा है, कह रहा है दर्शन बहुत सुंदर हुए। देखो हम जब आके दर्शन की प्रशंसा कर रहे हैं या कथा की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपन को आनंद किस बात के लिए आ रहा है ये ढूंढ लेना। सिर्फ सजावट अच्छी लग रही है, सिर्फ घर बैठे लाभ मिल रहा है वो अच्छा लग रहा है, या और कुछ करने का नहीं था एक साधन मिला इसलिए बैठे हैं, या उसकी चर्चा सुने बिना रहा नहीं जा रहा। जब ये विश्लेषण हो जावे न, तब आत्मरति और परमात्मा रति ये दोनों का संबंध बनता है, और ये दोनों का संबंध बनता है तब उसको शांडिल्य मूली भक्ति कहते हैं कि यहां भक्ति घटित हुई, क्योंकि वहां संबंध प्रस्थापित हुआ। और संबंध प्रस्थापित हुआ तब जाके भक्ति घटती है।